ओम शांति। बाबा के 25 मार्च 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला कोई और होती नहीं। कैसी पाठशाला है? कैसी पाठशाला है बाबा की? वंडरफुल पाठशाला। बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार होगा। बाप की कौन सी राय? कौन सी राय? बाबा उत्तर दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम जिन्न के मुआफिक मुझे याद करो। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि योग हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की क्या करो? सेवा करो। यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें क्या बनाएगी? स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो, बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाबा ने आज का गीत सुनाया है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? कौन है बच्चे बच्चे कहने वाला? शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। किसके तन से कहते हैं? ब्रह्मा तन से कहते हैं। जरूर बाबा कहने वाला बाप ही है, यूं तो दुनिया भी जानती है। बच्चे कहने वाला एक तो परम पिता है, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से क्या बनते हैं? हम मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तुम जानते हो, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है और टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल है ना? ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर पतित पावन वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। तो यह जरूर पतित दुनिया है, पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही पुराना होना ही है। अब कोई चीज़ नई है तो पुरानी तो होगी ना, समय के साथ साथ। तो बच्चे जानते हैं, यह पुरानी दुनिया है। कैसी दुनिया है ये? पुरानी। नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। क्या गीत सुना हमने आज? वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप सभी को वापस ले जाने आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे बातें करनी चाहिए। कैसे कैसे बातें करनी चाहिए? पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। यह जरूर पतित दुनिया है। कैसी दुनिया है? पतित दुनिया है ये। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। केवल एक ही बाप है जो पतित पावन है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को लिबरेट करना है। लिबरेट का मतलब छुड़ाना है। यह बाप का ही काम है। किसका काम है ये? बाबा शिव बाबा का। ब्रह्मतन के माध्यम से दुख कौन देते हैं? कौन देते हैं दुख? विकार। जितने विकार हैं वही हमें दुख देते हैं। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत,
काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत, शरीर को भी भूत कहा जाता, क्योंकि 5 भूतों यानी तत्वों का बना हुआ है। किस किस का बना हुआ है? किस किस का बना हुआ है शरीर? उनको जिन तत्वों का शरीर बना हुआ है उनको भूत कहते हैं। जैसे आग, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ है ना शरीर हमारा, तो उनको भूत कहते हैं। 5 तत्व कहा जाता है। आत्मा तो इनसे न्यारी है। आत्मा क्या है? इससे न्यारी है, शरीर से अलग है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो, उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुंझारा। हम तुम भी इस मुंझारे में थे, अब निकल आए। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, अब हम ज्ञान से सद्गति दिन में जा रहे हैं। बाप कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, कोई भी ज्ञान दे ना सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है। फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वह है पानी की गंगा जो बहती है। ऐसे तो नहीं कि पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ बह सकती है, नहीं। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो, वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती। वह फिर समझते हैं फलानी गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो, तुम गौ के मुख से यह ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते हैं उनको बाद में धर्मशास्त्र बना देते हैं, फौरन नहीं बनाते। उसी समय तो वही धर्म की स्थापना करनी है। वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र जब तप आदि सब है भक्ति कल्ट, यह है ज्ञान कल्ट। हम किस में है? ज्ञान कल्ट में। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। भक्ति की आयु अभी पूरी हुई, जो हमने भक्ति की उसी का फल हमें मिला कि बाबा हमारे पास आया है और हमें ज्ञान दे रहा है। फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा हम पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, फिर हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते हैं हम असुल देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा। इसका अर्थ समझा हमने हम सो, इसका अर्थ समझा हमने सो हम और हम सो और सो हम का, इसका हमने अर्थ समझा है। हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी हैं, यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य कुल में, शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में।
तुम जानते हो कि कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे, नट शेल में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो बस। बाबा बाप बीज रूप है। बाप क्या है? बीज रूप, बिंदु रूप, जो सारे कल्प का बीज स्वरूप है। हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तब आत्माएं वापस आती हैं, फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने। यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं, बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख कोई दे नहीं सकते। बाप कहते हैं, तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उसको हटाओ। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को क्या करो? याद करो। बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उनकी बुद्धि रहेगी ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है। जितना सुख मिलता है सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य मनुष्य को कभी 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 भी सदा सुख नहीं दे सकता। बाप कहते हैं, जिन्न के मुआफिक याद करते जाओ, याद करते रहो। बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, फिर तुम फिर याद करने की सेवा करो। यह राय अंगीकार स्वीकार करो, यही तुम्हारी मदद है। हिम्मत है मर्दा, मददे खुदा। यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु है। एक ही सतगुरु जब आते हैं फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती। गुरु पना ही निकल जाता है। सभी सद्गति को पा लेते हैं। एक सद्गुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म चलती है। सतयुग में कोई गुरु होता नहीं, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे कोई दे ना सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलदे स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज का बाबा का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बिंदु है, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। अपने पॉइंट नंबर 2 है, अपने आप से बातें करनी है। रूह रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया वह कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। तो बाबा ने जो बिंदु बताया है ये आपको आज अपने से बातें करनी है। वरदान है आज का, भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस
इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। क्या करता है? हमेशा वो तपस्या में रहेगा, अपने से बातें करेगा। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। तो बाबा यहाँ पर हमें बता रहे हैं अंतर्मुखी की परिभाषा क्या होती है। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है, राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। आपको जो बिंदु याद हैं वो आप कमेंट में लिखें कि आप आज ही आप सम्मान लेंगे। ये थी बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।